फिलहाल बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर इस वक्त के हेडलाइंस पर। पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को दी चुनौती, कहा कि विकास के मुद्दे को लेकर उनसे कर ले डिबेट। महागठबंधन के उम्मीदवार ब्रजेश कुमार पांडे ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी और जेडीयू का जमकर साधा निशाना, कहा बीजेपी आत्मनिर्भर बिहार बनाने की कर रही है बात। एनडीए और जेडीयू प्रत्याशी शालिनी मिश्रा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्षेत्र में विकास करने का किया दावा, कहा बेटी बनकर करेंगी जनता की सेवा। रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुमार कुशवाहा पहुंचे। मोहनिया बाबा साहब की मूर्ति पर किया मालार्पण। अच्छी शिक्षा बेहतर इलाज देने का किया दावा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में एक बार फिर तेजस्वी यादव ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को चुनौती दी है कि तेजस्वी ने कहा कि वो 15 साल के किसी भी अपने विकास काम को चुने और उनके साथ डिबेट करें। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम खुली चुनौती नीतीश कुमार को देते हैं, वो जब चाहे हमसे किसी भी मुद्दे पर डिबेट कर सकते हैं, डिबेट कर ले और साथ ही मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर हम उनसे डिबेट करने के लिए तैयार हैं। किसी एक उपलब्धि पे जब कहीं हम उनको चुनौती देते हैं, उस उपलब्धि पे हमसे कहीं भी डिबेट करते हैं। जो भी 15 साल में उनकी उपलब्धि रही, हम इसके लिए तैयार हैं। और हमको लगता है कि एक नई परंपरा भी शुरू करनी चाहिए, क्योंकि बिहार जो है लोकतंत्र की जननी रही है। वैशाली का गौरवशाली इतिहास बिहार का रहा है। तो मुख्यमंत्री जी से हम कहना चाहते हैं कि क्यों ना चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट को लेकर के जो डिबेट होने चाहिए वो भी शुरुआत होनी चाहिए। और हम इसके लिए विनम्रता से मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि हमारी चुनौती को जो है वो स्वीकार करें। खगड़िया में एनडीए के सभी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं की आज एक बैठक हुई, जिसमें निवर्तमान विधायक और जेडीयू प्रत्याशी पूनम देवी यादव और जदयू युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष सांबिर यादव भी मौजूद थे। बैठक में सभी ने जेडीयू प्रत्याशी पूनम देवी यादव को जिताने का संकल्प लिया। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा देश हो या बिहार विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। पहले की अपेक्षा हर क्षेत्र में भरपूर विकास हुआ है। वहीं मौके पर मौजूद जेडीयू प्रत्याशी पूनम देवी यादव ने कहा कि बैठक में निर्णय लिया गया है कि सभी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता लोगों के बीच जाएं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम को और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किए गए कार्यों को लोगों को बताएं। साथ ही कहा कि 2015 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि हम विकास के नाम पर वोट मांगेंगे, बिजली नहीं देंगे तो वोट भी नहीं मांगेंगे। आज सड़कों को और गली नालों के साथ ही हर क्षेत्र में काम हुआ है। हमारा जो एनडीए गठबंधन और जो चारों दल का बीजेपी, जदयू, हम और वीआईपी, आज ये जो हमारा चारों दल का बैठक है और रणनीति बैंक का भी जितने भी सहयोगी का बैठक है। और एक मैसेज कि जो चुनावी सभा में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया और बिहार में श्री नीतीश कुमार जी ने जो काम किया, उस कामों को लेके जाए और जनता में बताए, पंचायतों में बताए। हाँ। खबर बिहार से है, जहां लालू यादव ने नीतीश कुमार पर हमला बोला है, साथ ही ट्वीट किया है और कहा है कि नीतीश जी आप थक चुके हैं, आराम कीजिए। इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि जिसके पास खुद के कोई मुद्दे नहीं हैं तो कोई जनाधार भी नहीं होगा, यही उनका काम बचा हुआ है। ये कहते हुए लालू यादव ने ट्वीट किया है, जिसके साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है अपने ट्वीट के जरिए।
जिन्होंने इतने दिनों तक काम करके और जेल में आराम कर रहे हैं और जेल से छूटने की भी कोई संभावना नहीं है, वह व्यक्ति जो लगातार 15 वर्षों से काम कर रहा है, आगे भी काम करेगा। बिहार 15 सालों से सुशासन में है और आगे भी रहेगा। जो घोटाले 1990 से 2005 में हुए हैं, वह भविष्य में न बिहार चाहता है, न बिहार की जनता चाहती है। इसीलिए नीतीश कुमार जी ही कार्य करेंगे और जो वह सपना देख रहे हैं कि पिता के बाद पुत्र पुनः घोटाला कर पाएगा, यह मौका उनके पुत्र को किसी हालत में बिहार की जनता नहीं देने जा रही है। खबर मोतिहारी से है, जहां महागठबंधन के उम्मीदवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उम्मीदवार ब्रिजेश कुमार पांडे ने बीजेपी और जेडीयू पर निशाना साधा है। आपको बता दें, गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस महागठबंधन पार्टी के उम्मीदवार ब्रिजेश कुमार पांडे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी और जेडीयू पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी आत्मनिर्भर बिहार बनाने की बात करती है, तो वहीं सीएम नीतीश कुमार भी बिहार को आत्मनिर्भर बिहार बनाने का दावा करते हैं। दोनों से पूछना चाहता हूं कि आत्मनिर्भर और स्वावलंबी में क्या अंतर है। मैं गोविंदगंज की जनता से अपील करता हूं कि बीजेपी और जेडीयू के नेता आपके घर आए, भाषण देने आए, तो सवाल कीजिएगा कि आखिर 2015 के जनादेश की हत्या क्यों हुई है। नीतीश जी कहते हैं कि स्वावलंबी बिहार बनाएंगे। आत्मनिर्भर और स्वावलंबी में क्या अंतर है? पर्यायवाची और पर्यायवाची खेल रहे हैं लोग। दोनों में इस बार झगड़ा है। भाजपा नीतीश में झगड़ा है। इसलिए नीतीश जी ने प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर शब्द को ठुकरा दिया है। सुशील मोदी से पूछिए कि स्वावलंबी और आत्मनिर्भर में कौन किस पार्टी का शब्द है। जनता पूछ रही है इस बार का। नीतीश जी बता नहीं रहे कि जनता ने महागठबंधन को वोट दिया था, तो पीछे के रास्ते से भाजपा को क्यों ढुका दिए। आपको बता दें कि महागठबंधन के उम्मीदवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस दौरान उम्मीदवार ब्रिजेश कुमार पांडे ने बीजेपी और जेडीयू पर निशाना साधा है। और उसी बीच गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस महागठबंधन पार्टी के उम्मीदवार ब्रिजेश कुमार पांडे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी और जेडीयू पर निशाना साधते हुए जनता से कहा कि जब भी आपके दरवाजे पर नीतीश कुमार या फिर कोई भी उम्मीदवार आपसे वोट की अपील करने आते हैं, तो आप उनसे सवाल कीजिएगा कि आखिर 2015 में जनादेश की हत्या क्यों हुई थी। जहां एक तरफ बिहार से सीएम नीतीश कुमार आत्मनिर्भर बिहार बनाने की बात कर रहे हैं, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल आप उनसे यही पूछिएगा कि 2015 में जनादेश की हत्या क्यों हुई। केसरिया के बिरयानी हाउस होटल के सभागार ने एनडीए और जेडीयू प्रत्याशी शालिनी मिश्रा ने पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया। शालिनी मिश्रा ने पत्रकारों को बताया कि मैं केसरिया विधानसभा से जेडीयू के उम्मीदवार बनाई गई हूं। इस दौरान शालिनी ने कहा कि मैं विधायक नहीं, बेटी बनकर जनता की सेवा करना चाहती हूं। इस क्षेत्र की समस्या को लेकर आवाज उठाऊंगी। ये मैं दावा के साथ कहती हूँ कि एनडीए एक बार फिर से पूरे चंपारण ही नहीं, पूरे बिहार में परचम लहराएगा और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनेगी। केसरिया के जनता और आप सबों से मैं अपील करती हूँ कि मैं आप सबों के लिए हमेशा ही एक बेटी की तरह रहूंगी, केसरिया का विकास करूंगी। पूर्णिया जिला कांग्रेस कार्यालय गोकुल कृष्ण आश्रम पूर्णिया में महागठबंधन में शामिल सभी दलों के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की आज
अत्यावश्यक बैठक हुई। साथ ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई बैठक में महागठबंधन की उम्मीदवार इंदु सिन्हा को विजयी बनाया। साथ ही नया बिहार तेजस्वी सरकार का संकल्प लेते हुए इस मौके पर बोलते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सहपूर्व विधायक अमरनाथ तिवारी ने कहा कि इस बारे में हम वर्ग का आशीर्वाद मिल रहा है और लोगों ने सत्ता परिवर्तन का मन बना लिया है। वहीं आरजेडी के जिलाध्यक्ष मिथिलेश दास ने कहा कि एनडीए की मतलब परस्ती और जेडीयू की निरंकुशता, भ्रष्टाचार और जन विरोध चाल को जनता भली भांति समझ चुकी है। इस बार किसी के सांचे में न आकर पूर्णिया की जागरूक जनता महागठबंधन की तेज तर्रार प्रत्याशी इंदु सिन्हा को विजयी बनाने का मन बना लिया है। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। ऐसे में पूर्णिया में तीसरे चरण में चुनाव होने वाला है। प्रत्याशी भी मतदाता के बीच जा रहे हैं। पूर्णिया सदर विधानसभा से पीपुल डेमोक्रेटिक अलायंस के प्रत्याशी विजय उराव ने विधानसभा चुनाव को लेकर खास बातचीत की। साधना प्लस न्यूज के संवाददाता पारस सोना से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पूर्णिया विधानसभा के प्रत्याशी एसडीपीआई के जो कि प्रत्याशी हैं सदर विधानसभा से विजय उरांव जी, जो कि पूर्णिया विधानसभा से चुनाव मैदान में है। आइए इनसे हम जानते हैं क्या मुद्दा रहेगा इनका। सबसे पहले नमस्कार आपको साधना प्लस से। जी सर नमस्कार। सर ये चीज बताइए, इस बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपका मुद्दा क्या रहेगा? पहला काम हमारा जो होगा ये जल नल निकासी का होगा, जो ये बहुत ही अहम है पूर्णिया जिलावासी के लिए। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा आए दिन कि कई वर्षों से यहाँ जल जमाव से लोग परेशान हैं। चाहे हमारा वार्ड नंबर 21 हो, चाहे 30 हो, चाहे 32 हो, पूरा जल जमाव का स्थिति है पूरे नगर निगम में। ये तो हम लोग का डाउन पूर्णिया शहर से डाउन एरिया है। ये हाल है, इतना हाल है कि अभी भी पानी घरों में बसा हुआ है। इसके बाद आप चल जाइए पूर्णिया में, तो पूरा पूर्णिया इस बार आप लोगों ने देखा कि पूरा लोगों का घर में घुटना तक पानी गया हुआ था और लोग को जीना मुहाल हो गया था। तो ये ड्रेनेज सिस्टम जो है, जो बिहार सरकार 15 साल से विकास का जो नारा लगा रही है, ये विकास इस बार कहीं देखने के लिए नहीं मिला है। 15 साल में जो विधायक भी यहाँ पर है, विधायक भी सत्ता पक्ष में 15 साल से यहाँ पर है, इन लोगों ने काम नहीं किया। हमारा पहला मुद्दा होगा, जनता हमें भेजने का काम करेगी तो हम निश्चित तौर पर ये ड्रेनेज सिस्टम का हम पूर्णतः यहाँ लागू कराएंगे। बिहार सरकार का आवंटन करा के, चाहे जैसे भी हो, हम पूर्णिया का ड्रेनेज को हम सिस्टम शुरू करेंगे। सर एक सवाल ये है, सरकार का जो योजना चल रही है अभी हर घर जल नल योजना, ये कितना सक्सेस है, ये थोड़ा इसके बारे में बताइए। हर घर जल योजना अभी तक जो है, हमको तो नहीं लगता है कि जल योजना सक्सेस है, क्योंकि ये 5 साल से काम चल रहा है सरकार का योजना, और अभी किसी भी वार्ड में पूर्ण रूप से चालू हो पाया। तो हमको कहीं न कहीं लगता है कि ये सरकार केवल खानापूर्ति करने का काम कर रही है या फिर ठेकेदार के द्वारा लूट मचाया जा रहा है। सबसे पहला बात कि यहाँ पर जो हम रोड का जो विकास कर रहे हैं, रोड जो बना रहे हैं नगर निगम के द्वारा, ये आज ढाल के जा रहे हैं, 2 महीना के बाद आके वो जल नल योजना वाला तोड़ रहा है, तोड़ के उसको मरम्मत भी नहीं कर रहा है। तो रोड का जो पहले 2 महीना पहले जो स्थिति था, कच्ची का स्थिति, कादो का स्थिति, सोलिंग का स्थिति, वही स्थिति में हो गया है। जैसे कि आप वर्तमान में चल जाइए, पूर्णिया जिला में मरियम नगर है जो जस्ट कोर्ट कैंपस के बगल में, आज नहीं तो एक बार हम लोग को गुजरना पड़ता है उधर, इतना वो तोड़ दिया है इतना कि एक तो स्कॉर्पियो और टेम्पो भी पार नहीं हो पाता है वहाँ पे। तो सरकार कह रही है कि हम बिजली हर घर मतलब गांव में सब जगह हर बिजली तक पहुंचा रहे हैं, ये अभी तक कहाँ तक ये बिजली पहुंच पाई है? बिजली की बात करते हैं तो लगता है कि सरकार का जो घोषणा है
कहीं न कहीं अब बहुत जगह पिछड़ा है जहाँ बिजली नहीं पहुँची। अभी भी कमी है जी, अभी भी कमी है। और इसी में हम कहना चाहेंगे जो बिहार की जो गरीब जनता है, जो गरीब लोग है, इस बार कई साल से जो है अनाप शनाप बिल जो सरकार भेज रही है ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर 8.5 रुपया यूनिट लोगों से बिजली वसूला जा रहा है। वही दिल्ली उतना बड़ा शहर है, केजरीवाल जी ने 2.5 रुपया यूनिट के हिसाब से लोगों से पैसा ले रहे हैं, लेकिन बिहार में ये 8.5 रुपया है, जो कि पहले 100 वाट का बॉल जलती थी तो 50 रुपया, 60 रुपया, 100 रुपया का बिल आता था। अब तो जो 9 वाट का बॉल जलता है तो भी आज हमारे घर में 3000 का बिल आ रहा है। अच्छा, आप विधायक अगर बनते हैं तो इसके लिए क्या कीजिएगा? आप यहाँ के जनता के लिए क्या क्या आप सोच रहे हैं जनता के लिए यहाँ जो अलग है? देखिए, जनता के लिए सबसे पहला चाहिए कि विकास के साथ साथ युवाओं को नौकरी चाहिए। जो नौकरी पर कोई विधायक जो है पार्टी से यहाँ चुनाव जीत के जाते हैं, वहाँ पर जाके चुपचाप बैठ जाते हैं। और टोटल कंपनी को जो प्राइवेटाइजेशन कर रहा है, ये प्राइवेटाइजेशन के कारण हमारे जो बच्चे हैं पढ़ लिख के BA कर गए हैं, इंटर कर गए हैं, MA कर गए हैं, सब बेरोजगार यहाँ बैठे हुए हैं। तो लोग मजबूर है कि अब खेतों में काम करने के लिए मजबूर है। लेकिन ये जो सरकार है किसान लोगों का जो के विरोध में जो बिल लाई है, इससे भी लगता है कि ये जो गरीब लोग उसमें करते थे मजदूरी, अब जो पढ़े लिखे लड़का जो उधर घूम रहे हैं, हमको नहीं लग पाता है कि हमारा जो बिहार है चाहे पूरे भारतवर्ष है, ये किसान हित में कर रहा है या फिर युवकों के हित में कर रहा है। तो ये तो हमारे साथ विजय ओरांव जी, जो कि जनता के हित में बात कर रहे हैं कि अगर हम विधायक बनते हैं तो यहाँ के जनता के लिए जो भी दिक्कत होगी वो हम पूरी करेंगे। पूर्णिया से साधना न्यूज के लिए पारस सोना। बिहार विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी दल के नेता की काफी फतीहत हो रही है। बता दें कि नीतीश के मंत्री हो या विधायक, उन्हें लगातार जनता की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। ताजा मामला समस्तीपुर जिले का है, जहां नीतीश कुमार के योजना, विकास और उद्योग मंत्री महेश्वर हजारी को जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ा है। चुनाव प्रचार करने निकले मंत्री जी को लोगों ने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए खदेड़ दिया। मामला समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र का है, जहां राज्य सरकार के योजना, विकास एवं उद्योग मंत्री महेश्वर हजारी को जनता की नाराजगी का सामना करना पड़ा है। दरअसल एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मंत्री जी को कुछ लोग अपने गांव से भगाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं वायरल वीडियो में मंत्री जी को अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए आक्रोशित लोगों ने बुरी तरीके से खदेड़ दिया। साथ ही दावा किया जा रहा है कि ये वायरल वीडियो कल्याणपुर विधानसभा के पूसा प्रखंड का है। शनिवार को नामांकन दाखिल करने के बाद मंत्री महेश्वर हजारी पूसा प्रखंड के महमदपुर देवपार पंचायत स्थित भराव गांव में चुनाव प्रचार करने निकले थे। जनता के बीच जाकर वोट देने की अपील कर रहे थे। इस दौरान लोगों का गुस्सा भड़क उठा और वो मंत्री जी से उनके काम का हिसाब मांगने लगे। हालांकि ये वायरल वीडियो कब का है, इसकी पुष्टि साधना न्यूज नहीं करता है। पूर्णिया कैनरा बैंक बनमखी के शाखा प्रबंधक बुद्धदेव भारती का ट्रांसफर हो गया। इस विदाई समारोह के साथ ग्राहक मिलने का भी आयोजन किया गया। इस आयोजन का मुख्य अतिथि बनमखी नगर अध्यक्ष विजय शाह के साथ पुणे जिला के कैनरा बैंक के रीजनल मैनेजर संजीव कुमार ने दीप जलाकर आयोजन का शुभारंभ किया। नगर अध्यक्ष विजय शाह ने शाखा प्रबंधन को अंग्रवस्त्र और गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। उन्होंने बताया कि शाखा प्रबंधक का ग्राहक के साथ अच्छा व्यवहार के साथ ही बैंक को ऊंचाई पर भी ले जाने का काम किया। रीजनल मैनेजर संजीव कुमार ने भी शाखा प्रबंधक बुद्धदेव भारती का काफी तारीफ करते हुए कहा, आज बनमखी कैनरा बैंक को ऊंचाई पर ले जाने का काम किया है। विधानसभा चुनाव के लिए जनसभा का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बक्सर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी से और सन ऑफ मल्लाह कहे जाने वाले मुकेश सहनी के साथ एनडीए के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट देने की अपील की। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि बिहार में विकास की लहर चल रही है
और ऐसे में इसकी गति को और तेज करने की आवश्यकता है। उन्होंने प्रयास किया है और राज्य सरकार मेहनत कर रही है और केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के सहयोग से राज्यों को मदद मिल रही है और अपने राज्य को भी मदद मिल रही है। कितना विकास का दर पड़ता चला जा रहा, हमने इसका जिक्र कर दिया आपको, और हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। बिहार की जो हैसियत है राज्य में करते हैं और केंद्र का भी सहयोग मिलता है। दुर्गा पूजा के साथ नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और आज नवरात्र का तीसरा दिन है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार नवरात्र के पावन अवसर पर भक्तों की भीड़ नहीं है, लेकिन पूजा का खुमार लोगों में अब धीरे धीरे चढ़ने लगा है। वहीं हजारीबाग में कोरोना संक्रमण को देखते हुए एक नई पहल की गई है। बता दें कि आम जनता में जागरूक लाने के लिए कोरोना से संबंधित कलाकृतियां बनाई जा रही हैं, जैसे 2 गज की दूरी बहुत है जरूरी, मास्क अवश्य पहने जैसी थीम पर कलाकृतियां बनाई जा रही हैं, जिसका जायजा लिया हमारे हजारीबाग संवाददाता प्रमोद खंडेलवाल ने। हजारीबाग की बात कर रहे हैं और दिन पर दिन दुर्गा पूजा नवरात्र का दूसरा दिन खुमार लोगों में चढ़ता नजर आ रहा है। अभी हम बात करें 12 बजे दुर्गा पूजा महासमिति की और एक अच्छी नई पहल की गई है। अपने कैमरामैन से उम्मीद आग्रह करेंगे कि ये जूम करके दिखाए। यहाँ के सदस्यों ने लोगों को जागरूक करने के लिए रंगोली बनाया है। कोविड-19 के मद्देनजर आप ये देख सकते हैं लगातार 2 गज की दूरी को देखते हुए, क्योंकि सोशल डिस्टेंस का पूरा ख्याल रखना है आए भक्तों को कि किसी प्रकार का नुकसान ना हो, लोग मास्क पहन कर आए। और कैसी कलाकृति है, कैमरामैन से भी आग्रह करेंगे क्योंकि आप ये देख सकते हैं 2 गज की दूरी बहुत है जरूरी, क्योंकि ये आम लोगों को समझना होगा कि क्या कुछ है। भक्त आए दर्शन करें लेकिन सोशल डिस्टेंस और मास्क पहन कर करें। कब से ये बना रहे हैं, कैसी लग रही है? 2 दिन से बना रहे हैं, लगातार बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि विगत वर्षों में भी दुर्गा पूजा आया, ऐसा कभी मौका नहीं मिला होगा। ये पहला बार, क्योंकि पहला बार है, ये महामारी है और सभी भक्त माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने ये आस्था भी रख रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये महामारी समाप्त हो। क्या कुछ खास है, क्या कुछ उद्देश्य है, हम सदस्यों से पूछेंगे कि क्या कुछ है, क्योंकि विगत वर्षों से लगातार 21 वर्षों से होता आ रहा है ऐसी प्रथा, ऐसा हम जो ये देख रहे हैं, क्योंकि ये कलाकृति जो बनाई जा रही है कुछ अलग अलग लग रहा होगा। इसलिए लग रहा है कि कोरोना काल में ये महामारी चल रही है, अनुपालन करना है और ये महामारी के चलते ये सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन हम लोग कर रहे हैं, ये आने वाले जो 17 लोग हैं, जो श्रद्धालु लोग आएंगे, इसी के घेरे के अंदर रहेंगे और 6-6, 10-10 आदमी को हम लोग पंडाल में एंट्री करेंगे। आम जन से क्या कुछ सहयोग? यही उम्मीद करेंगे कि भाई हमारे दुर्गा पूजा महासमिति की जो गाइडलाइन है, सरकार का जो गाइडलाइन मिला है, उसका हम लोग भी पालन करें। एक ही स्लोगन, एक ही तथ्य, एक ही शब्द, एक ही सेंटेंस, 2 गज की दूरी बहुत ही जरूरी, क्योंकि आज नवरात्र का दूसरा दिन है। माँ की प्रतिमा की आज आरती होगी, माँ का भव्य आरती भी होगा संध्या 6 बजे। किस तरीके से आरती में लोग आ रहे हैं, क्योंकि 3 महीना 4 महीना के लोग घरों में रहे हैं, आज निकलने का मौका मिला है क्योंकि धार्मिक स्थल भी खुल गया है। पदाधिकारी क्या कर रहे हैं, किस तरह भक्तों के लिए सेवा के लिए तत्पर है। आने वाले भक्तों को विशेष रूप से कमेटी की ओर से आग्रह करना है जो हमारी व्यवस्था में हमें सहयोग दे, पंडाल परिसर में भीड़ न हो, इसी के लिए हम लोग इस तरह का सुंदर आकृति बना रहे हैं। इस तरह आके वो खड़े होंगे बिना मास्क के, अपने घर से न आए, मास्क लगा कर ही आए। यद्यपि जो मास्क लगा कर नहीं आएंगे उनके लिए हमारे महासमिति की तरफ से व्यवस्था की गई है। कोरोना से बचना है तो मास्क लगाना होगा, सरकार के नियमों का अनुपालन करते हुए। बिल्कुल, सरकार की गाइडलाइनों के बाद तमाम कमेटी वाले, हजारीबाग जिला के जितने भी कमेटी वाले हैं, तमाम कमेटी वाले सरकार के गाइडलाइन के अनुरूप चल रहे हैं और ये अपील भी कर रहे हैं
कि जो भी भक्त आए दर्शन के लिए मास्क अवश्य पहन कर आए और सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ में प्रमोद खंडेलवाल, साधना न्यूज, हजारीबाग। मुख्यालय में बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपना कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस सोशल मीडिया की तरफ से तैयार बोले बिहार बदले सरकार को लॉन्च करके कांग्रेस के चुनाव अभियान को गति दे दी है। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह, राष्ट्रीय सचिव अजय कपूर, विभिन्न कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस गाने के माध्यम से कांग्रेस ने सोशल मीडिया से 15 साल में बिहार में शिक्षा की बदहाली, बेतहाशा बेरोजगारी, बढ़ते भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों के जरिए सत्तारूढ़ बीजेपी जेडीयू सरकार पर करारा हमला बोला है। अपने सोशल मीडिया सेल द्वारा तैयार इस कैंपेन सॉन्ग के जरिए कांग्रेस ने बताया है कि बिहार में की मांग है कि अब बदलाव हो और कांग्रेस की सरकार बने। लॉकडाउन की घोषणा अचानक 8 बजे प्रकट होते ही बोले कि अब लॉकडाउन, और लॉकडाउन का असर सबसे पहले दिल्ली के सड़कों पर दिखाई दिया। जहां प्रधानमंत्री निवास करते हैं, जहां गृह मंत्री निवास करते हैं, मंत्रिमंडल निवास करते हैं, जहां ब्यूरोक्रेट निवास करते हैं, आपके नियमों को धक्का बताकर लोग सड़कों पे उतर आए। लाखों की तादाद में यूपी के, मध्य प्रदेश के, बिहार के, छत्तीसगढ़ के सारे लोग निकल आए। आपके आदेश की धज्जियां हुई। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सुशील मोदी ने पटना में चुनावी सभा को संबोधित करने से पहले मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि बिहार की मौजूदा सरकार ने 15 सालों में समाज के लिए काम किया है, जिसका नतीजा ये है कि 3.5 लाख पंचायत शिक्षक और लाइब्रेरियन के वेतन में 20% की वृद्धि की है और मदरसा शिक्षकों के वेतन में 15% की वृद्धि हुई है। इस दौरान सुशील मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष ने अपने शासनकाल में जनता के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन एनडीए ने जनता की सेवा की है। देखिए, बिहार की सरकार ने 15 वर्षों में समाज के सभी वर्गों के लिए काम किया है। अभी हाल ही में हम लोगों ने जो 3.5 लाख से ज्यादा जो पंचायत शिक्षक हैं और जो लाइब्रेरियन हैं, उनके वेतन में 20% की वृद्धि की गई है और लगभग 2800 करोड़ रुपया अतिरिक्त व्यय हमारे ऊपर आएगा। जिन लोगों ने शिक्षा मित्र नियुक्त किया, लालू जी ने अपने जमाने में 1500 रुपया दिया करते थे, आज उनको कितना वेतन मिल रहा है उन्हीं लोगों से पूछिए। बेरमो विधानसभा चुनाव के लिए होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रत्याशी योगेश्वर महतो उर्फ बाटुल के पक्ष में चलकरी पंचायत उत्तरी में महिला चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास शामिल हुए। रघुवर दास ने अपने संबोधन के दौरान वर्तमान राज्य सरकार को ठग सरकार बताया और सरकार के 9 महीने के कार्यकाल पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि 9 महीने में बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं। साथ ही फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। देखते